हेलो एवरीवन, सारदी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने एक और वीडियो प्रोवाइड कर दी थी, उसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए थे। तो आज मैं 6 से स्टार्ट करने जा रही हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हमारा 6 क्वेश्चन है, A particle moves in the curve y equal a log sec x upon a in such a way that the tangent to the curve rotates uniformly. Prove that the resultant acceleration of the particle varies as the square of radius of curvature. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एक पार्टिकल है, वो हमारा y इक्वल a log sec x upon a में मूव कर रहा है। तो जो हमारा एक्लेरेशन है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हमको ये प्रूव करके लाना है, ठीक है। वेरीज कर रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर को, जिसका एक्लेरेशन है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? द टेंजेंट टू द कर्व रोटेट्स यूनिफॉर्मली। हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है गिवन की जो टेंजेंट है वो कर्व के रोटेट्स यूनिफॉर्मली कर रहा है। मतलब जो टेंजेंट है वो हमारा कांस्टेंट है। तो डी साई अपॉन डी टी इक्वल कितना हो जाएगा? सी। ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें इक्वेशन ऑफ पथ है, इक्वेशन ऑफ पथ दे रखी है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है y इक्वल a log sec x अपॉन a। इसको लिख लेंगे। इसके बाद हम इसका dy ओवर dx निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का हो जाता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन sec x अपॉन a। और sec x का होगा sec x tan x, तो sec x अपॉन a और tan x अपॉन a। डॉट x अपॉन a का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a। तो हमारा a से a कट हो जाएगा और sec x अपॉन a से sec x अपॉन a कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? dy ओवर dx इक्वल 10x अपॉन a, ठीक है। फिर जो dy ओवर dx होता है हमें पता है वो 10 साई के इक्वल होता है। तो 10 साई इक्वल 10x अपॉन a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 10 से 10 कट कर देंगे तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी? x अपॉन a। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हमारी हो जाएगी a साई, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्लेरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा रूट में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट एक्लेरेशन का फॉर्मूला होता है। तो हमें सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। फिर हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर निकालेंगे। तो डी स्क्वायर एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना है हमारा? ये एक्स है, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल ए डी साई अपॉन डी टी, ठीक है। हमारे पास वैल्यू हमें दे रखी है डी साई अपॉन डी टी की कितनी दे रखी है? शुरू में ही दे रखी है सी, तो वही पुट कर देंगे। तो डी साई अपॉन ये डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए सी। फिर हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? 0। फिर हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा? तो डी वाई ओवर डी टी हम कैसे निकालेंगे? डी वाई ओवर डी टी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि डी एक्स से डी एक्स कट हो जाएगा। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है हमारे पास 10x अपॉन a। तो यहाँ पर पुट कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 10x अपॉन a। और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? a c, तो वो भी पुट कर देंगे a c। फिर आगे क्या होगा देखिए, फिर ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी निकाल लिया है। अब हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर निकालेंगे। तो जब हम इसका निकालेंगे तो ए सी तो हमारा कांस्टेंट है, फिर 10x अपॉन a का निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ए सी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन a। देखिए यहाँ पर 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन a डॉट एक्स अपॉन ए का 1 अपॉन ए हो जाएगा।
और t के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x का हमारा dx अपॉन dt हो जाएगा, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है ac, तो ac पुट कर देंगे। फिर हमारा क्या होगा, इस a से ये a कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर और sec स्क्वायर x अपॉन a, ये हमारा निकल के आया है d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर। अभी मैंने आपको रिस्यूलेंट एक्लेरेशन का फॉर्मूला बताया था, क्या था, रूट के डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी की स्क्वायर की वैल्यू है ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, तो ये भी पुट कर देंगे हम इसे भी। ये हो जाएगा, इससे स्क्वायर से कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ये हमारा सेकंड इक्वेशन मान लेंगे इसको हम। फिर हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा कीजिए कि हमारा जो एक्लेरेशन है, रिस्यूलेंट एक्लेरेशन है, वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो स्क्वायर है उस पर वेरी करता है, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है रो इक्वल 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स की हमें पता ही है 10x अपॉन ए है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, तो ये दोनों जो वैल्यू है डी वाई ओवर डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, इसे हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा रो इक्वल, इसमें पुट करेंगे तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है 10x अपॉन ए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। ठीक है, पावर इसकी, और नीचे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया, जब ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई ए, ये हो जाएगा, तो इसकी पावर आपको दिख रही है ये 3/2 है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ओनली पावर क्यू बचेगा, तो ये हो जाएगा सेक क्यू एक्स अपॉन ए, और नीचे बचेगा 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ये ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए सेक एक्स अपॉन ए, इससे कट जाएगा, ओनली एक सेक एक्स अपॉन ए बचेगा। ये रो चल रही है, ये रो के इक्वल है, तो रो अपॉन ए सेक एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अपॉन में आ जाएगा रो अपॉन ए। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। फिर देखिए, फिर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन जो हमारा रिस्यूलेंट एक्लेरेशन निकल कर आया था वो ले लेंगे, तो हमारा एक्लेरेशन निकल के आए थे ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब इससे हम थर्ड इक्वेशन से हम सेक एक्स अपॉन ए की वैल्यू रख देंगे, तो सेक एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है रो अपॉन ए, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी रो स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्लेरेशन की वैल्यू आ गई। अब कांस्टेंट टर्म को पास ले आएंगे, तो सी स्क्वायर अपॉन ए के से ए कट जाएगा, ओनली 1 ए बचेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर जो सी स्क्वायर अपॉन ए है ये कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे, तो रिस्यूलेंट एक्लेरेशन कितना हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल रो स्क्वायर, इसकी हमने प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया है। अब हम ये हमारा प्रूव हो गया है, यही हमसे कहा था कि जो एक्लेरेशन है वो रो स्क्वायर को वेरी करता है, प्रोपोर्शनल है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है the velocities of a particle along and perpendicular to the radius vector are lambda r and mu theta. Find the path and show that the acceleration along and perpendicular to the radius vector r, ये हमारा सिर्फ जो अपॉन है वो इसी के नीचे है, तो लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर, इसी के नीचे ओनली ऑन, एंड म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू अपॉन आर। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, हमारी रेडिकल वेलोसिटी दे रखी है हमें, ये परपेंडिकुलर एंड एलोंग,
एलोंग रेडिकल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी दे रखी है, और हमसे क्या पूछा है, इसका पथ बताना है हमें, और हमें रेडिकल एक्लेरेशन और ट्रांसफर एक्लेरेशन बताना है। तो गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, रेडिकल वेलोसिटी दे रखी है लैम्डा। तो जो रेडिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है dr/dt। तो dr/dt दे रखा है, तो dr/dt इक्वल लैम्डा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। सेकंड है हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी दे रखी है हमें, ये दे रखी है म्यू थीटा। तो ट्रांसफर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है r dθ/dt इक्वल, ये हमें दे रखी है म्यू थीटा। ठीक है, फिर हम इसका पथ निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड। तो जब इसका डिवाइड करेंगे dr/dt, इसको जब अपॉन में ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा dt/r dθ इक्वल लैम्डा r अपॉन म्यू थीटा। डिवाइड कर देंगे हम इसका, फिर ये क्या आ जाएगा, हम डी थीटा के टर्म को एक पास लेकर आते हैं और डी आर के टर्म को एक पास ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा dt से dt कट हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म भी इधर लेकर आ जाते हैं, म्यू अपॉन लैम्डा डॉट डी आर अपॉन ये क्या हो जाएगा r, एक r यहाँ से आ जाएगा r² इक्वल, ये इधर जाएगा डी थीटा/t। वेरिएबल सेपरेबल कर लिया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो म्यू अपॉन लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो इसका 1/r² का r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के 1/r हो जाएगा। ठीक है, और 1/θ का log थीटा हो जाएगा प्लस log c हो जाएगा ये। अब ये क्या है, इसको हमने log m प्लस n को लिख सकते हैं log mn, तो log c थीटा हो गया है। अब हम log को साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा log को साइड ले जाने पर ये साइड ले जाएंगे तो e की पावर बन जाएगा e की पावर माइनस के म्यू लैम्डा। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया है, ये हमारा पथ निकल कर आ गया है। अब हमें जो एक्लेरेशन है वो एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर निकालना है। हमें क्या निकालना है, रेडियल एक्लेरेशन निकालना है और ट्रांसफर एक्लेरेशन निकालना है। ठीक है, तो जो रेडियल एक्लेरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास d²r/dt² माइनस का r dθ/dt का होल स्क्वायर। इन फॉर्मूला को आप याद कर लेना। तो हम इस d²r/dt² को इस तरीके से लिख सकते हैं, d/dt 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं dr/dt माइनस 1/r r dθ/dt का स्क्वायर। ये ऐसा इसलिए लिख लिया है क्योंकि हमें r dθ/dt की वैल्यू पता है, तो ऐसे लिख लेंगे तो आसान पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बात एक ही है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/r इंटू r² dθ/dt का स्क्वायर। तो इससे कट करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए ये शुरुआत में ही हमें dr/dt की वैल्यू दे रखी है और r dθ/dt की वैल्यू दे रखी है। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो dr/dt इक्वल की वैल्यू है लैम्डा r दे रखी है, और जो हमें r dθ/dt की वैल्यु म्यू थीटा दे रखी है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू दे रखी है हमें। फिर क्या है, वैल्यू पुट कर देंगे d/dt, dr/dt की वैल्यू कितनी है लैम्डा r, तो वो लिख दी है, माइनस के 1/r, इसकी वैल्यू कितनी है r dθ/dt की है म्यू थीटा, तो म्यू थीटा का स्क्वायर। इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, dr/dt आ जाएगा, माइनस का 1/r म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा ये, और dr/dt की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा r, तो लैम्डा स्क्वायर r माइनस के म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन r। तो एक हमारा एलोंग जो एक्लेरेशन पूछा था वो हमारा आ गया है, रेडियल एक्लेरेशन आ गया है, ये हमारा एक आ गया है प्रूव करने वाला। नेक्स्ट हमें ट्रांसवर्स एक्लेरेशन बताना है। तो ट्रांसवर्स एक्लेरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/r d/dt r² dθ/dt। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो r dθ/dt की वैल्यू एक r तो बचेगा, ये ऐसे लिख सकते हैं r.r dθ/dt
तो एक आर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, म्यू थीटा दे रखी है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। फिर म्यू कॉमन कांस्टेंट है तो आगे ले आएंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो म्यू अपॉन आर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी डॉट थीटा फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में जो होता है उससे डिफरेंशिएशन कर लेंगे, प्लस डी थीटा अपॉन डी टी डॉट आर इक्वल ये कितना हो जाएगा, म्यू अपॉन आर डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है लैम्डा आर डॉट थीटा प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू है म्यू थीटा, तो वो पुट कर लेंगे। फिर क्या किया है हमने, फिर हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो आर से आर कट हो जाएगी म्यू लैम्डा थीटा प्लस म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर, क्योंकि हमें इसी फॉर्मेट में निकाल के लाना है प्रूव करने वाला। तो यहाँ पर हमें हम म्यू थीटा कॉमन ले लेंगे, तो जब म्यू थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ओनली ऑन लैम्डा प्लस म्यू थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा म्यू अपॉन आर। तो ये हमारा जो ट्रांसफर एक्लेरेशन है ये भी प्रूव हो चुका है, परपेंडिकुलर एक्लेरेशन अलोंग रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 7th सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड v इफ द एक्लेरेशन एट एनी पॉइंट एस बी वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फाइंड द इंटीसिस इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो यहाँ पर जो हमें स्पीड दे रखी है वो यूनिफॉर्म दे रखी है, यानी जो इसकी स्पीड है v वो कांस्टेंट है, और हमें इफ द एक्लेरेशन एट एनी पॉइंट एस पॉइंट पर जो एक्लेरेशन है वो है हमारा v स्क्वायर सी एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमें इसकी इंटीसिस इक्वेशन बतानी है। तो गिवन हमें दे रखा है v इक्वल डी एस अपॉन डी टी इक्वल कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है तो कांस्टेंट है। तो जब हम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर निकालेंगे तो 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 होता है। तो एक्लेरेशन एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमारे ये भी होता है रूट में डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसमें ये वाली हम वैल्यू रखेंगे डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर की 0, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ ये बचेगा एक्लेरेशन जो है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में भी एक एक्लेरेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन दोनों को ये इक्वल कर देंगे, इस वाली को और इसको, दोनों एक्लेरेशन को जब हम इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रो इक्वल वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट हो जाएगा, ये हो जाएगा सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल डी साई अपॉन डी एस, क्योंकि जो रो होता है वो रो इक्वल डी एस अपॉन डी साई होता है, तो हमने ये उल्टा करके लिख लिया है 1 अपॉन रो की वैल्यू डी साई अपॉन डी एस, ठीक है। तो डी साई इक्वल सी एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ पर हमने एस को इस तरफ लेकर आ गए हैं तो ये डी एस हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो साई हो जाएगा, और ये हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस किस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो वाला लगाएंगे, तो उसका हमारा tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू है एस अपॉन सी डॉट 1 अपॉन सी आ जाएगा इसका, ठीक है। 1 अपॉन सी, यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक हमारे पास होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन सॉरी, वो होता है हमारा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है सी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स सी अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ एस है, एस अपॉन ए, और हमें सी पहले से दे रखा है तो सी ये कट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो यहाँ ओनली ऑन क्या बचेगा, एस अपॉन ए बचेगा। यही देखिए, यही हमने यहाँ पर भी किया है, तो tan इनवर्स एस अपॉन सी
डॉट 1/c हो जाएगा, और c पहले से दे रखा है तो ये c से c कट हो जाएगा, वही फॉर्मूले से हमने लगाया है, c से c कट हो जाएगा। और हमारा a जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, a हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर साई की वैल्यू 0 है, और साई की वैल्यू 0 है, और s की वैल्यू 0 है, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम पुट कर देंगे a की वैल्यू यहाँ पर, तो साई इक्वल tan इनवर्स s/c हो जाएगा ये। और इसको जब हम यहाँ पर लेके आएंगे तो ये tan साई हो जाएगा, और c का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी, c tan साई इक्वल s। ये हमारी इंटीग्रेशन इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, प्रूव हो गया है, ये इंटीग्रेशन इक्वेशन निकल गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए पार्टिकल इज फ्री टू मूव ऑन अ स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस a. It is projected from the lowest point with velocity just sufficient to carry it to highest point, so that the reaction between the particle and the wire is 0 after a time root a upon z log root 5 plus root 6। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है हमारा एक वर्टिकल सर्कुलर वायर पर, जिसकी रेडियस हमारी कितनी है, a है। उसका जो लोएस्ट पॉइंट है a है, उसकी जो रेडियस है, उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमने कैपिटल A मान लिया है, और वेलोसिटी इसकी इतनी है कि हाईएस्ट पॉइंट तक ये पहुंच सके, और हाईएस्ट पॉइंट कितना है, b सफिशिएंट है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो हमें टाइम बताना है कि टाइम हमारा जो पर्टिकुलर वायर है वो 0 हो जाएगा कितने टाइम बाद, रूट a/z log रूट 5 प्लस रूट 6। तो हमें टाइम प्रूव करके लाना है। तो हमारा देखिए, लेट अ पार्टिकुलर ऑफ मास m है, पार्टिकल का जो मास है वो m है, बी अ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट a, लोएस्ट पॉइंट से वो प्रोजेक्टेड हुआ है, ऑफ द वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस ए, वर्टिकल सर्कल है और उसकी रेडियस कितनी है, a है, विच इज जस्ट सफिशिएंट टू विद वेलोसिटी, यू एक वेलोसिटी ले लिया है, वो जो विच इज जस्ट सफिशिएंट टू कैरी टू द हाईएस्ट पॉइंट b, वो सिर्फ इतनी है कि वो यहाँ से इसे हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा सके, उसके लिए पर्याप्त है। और हमारे यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा एंगल ए ओ और पी हमारा कितना है, थीटा है, और ए पी हमारे ये जो ए से पी तक ये है आर्क है वो एस है, और ये हमारा एक ये दे रखा है ए ओ क्यू, ये हमारा कितना है, θ1 है। ठीक है, ये हमारे यहाँ एक पी पॉइंट है, यहाँ mg sin थीटा और ये mg cos थीटा। Then the equations of motion particle along the tangent and normal। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के जो इक्वेशन है वो क्या है, तो md²s/dt² इक्वल माइनस के mg sin थीटा होता है, माइनस के mg sin थीटा, और एक है हमारा mv²a इक्वल r माइनस के mg cos थीटा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, और एक हमारा s इक्वल a थीटा है तो इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। तो ये थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को हम ले लेंगे। तो जब हम फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो हमारी s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू है हमारी थीटा, m से m तो कट हो जाएगा इधर, तो s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू है हमारी a थीटा, तो a बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d² θ/dt² इक्वल माइनस के g sin थीटा। ठीक है, क्योंकि ये कट हो जाएगा, यहाँ ओनली माइनस के g sin थीटा बचेगा। फिर क्या है, फिर हम इंटीग्रेशन करने के लिए आसान हो तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2a dθ/dt का दोनों तरफ, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2a² d² θ/dt² डॉट dθ/dt इक्वल माइनस के g डॉट 2a dθ/dt डॉट sin थीटा। ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ गया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a dθ/dt का स्क्वायर, ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया इसका इंटीग्रेशन करना,
और इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, dt के रेस्पेक्ट में dt से dt कट हो जाएगा, तो ये 2a और z तो कांस्टेंट होगा, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a हमारा कांस्टेंट ले लेंगे। तो बाई गिवन क्वेश्चन जो हमारा v है वो 0 है, एट द हाईएस्ट पॉइंट b पर वेलोसिटी हमारी 0 है, वेयर जहां पर जो थीटा है वो पाई के इक्वल है, तो दोनों पुट करेंगे, थीटा की जगह पाई पुट करेंगे और वेलोसिटी की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 इक्वल 2ag cos पाई प्लस a, तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2ag, तो a की वैल्यू अब इस में पुट करेंगे, v स्क्वायर इक्वल a डी थीटा अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा हमारा 2ag cos थीटा प्लस a की वैल्यू हमारा 2ag निकल के आए 2ag, इसे हम फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे। फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, तो हम सेकंड और फोर्थ से निकालेंगे। हमारी देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है mv स्क्वायर a इक्वल r माइनस mg cos थीटा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, r इक्वल इसको इस तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा r इक्वल mv स्क्वायर a प्लस mg cos थीटा, ठीक है। फिर हमारा r इक्वल m अपॉन a हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा v स्क्वायर प्लस ag cos थीटा, यहाँ पर बचेगा। फिर ये हो जाएगा r इक्वल m a, v स्क्वायर की वैल्यू अभी ये निकल कर आई है, ये 2ag cos थीटा प्लस 2ag, तो यही पुट कर देंगे, तो ये 2ag cos थीटा और ag cos थीटा हमारा 3ag cos थीटा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेंगे। फिर एट पॉइंट Q पॉइंट पर जो हमारे Q पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट पर क्या है, Q पॉइंट पर r इक्वल 0 है, r की वैल्यू 0 है, वेयर थीटा इक्वल θ1 है और थीटा की वैल्यू θ1 है। देखिए आप यहाँ से देखिए Q पर जो r है वो 0 है और थीटा की वैल्यू कितनी है, θ1 है, ठीक है। तो जब θ1 है तो ये हो जाएगा 0 पुट कर लेंगे, m अपॉन a 2ag और 3az cos θ1 हो जाएगा, ये cos θ1 की वैल्यू आ जाएगी -2/3, इसको हम सिक्स इक्वेशन मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फोर्थ v है, फोर्थ इक्वेशन ये है हमारी, फोर्थ से हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, v है, देखिए फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास निकल कर आया है a dt अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल 2ag cos थीटा प्लस 1, हमने 2ag फोर्थ इक्वेशन से कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 1, ठीक है। तो अब हम cos थीटा प्लस 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि जो cos थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो ये सेट जाएगा, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बनेगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ag cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये a डी थीटा अपॉन dt है, ये हो जाएगा हमारा इसको जब हम रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√az cos थीटा बाई 2, तो a का इस साइड ले जाएंगे तो अपॉन में आएगा 2√z अपॉन a डॉट cos थीटा बाई 2, इसको हम वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे तो dt इस तरफ आ जाएगा और इसको उल्टा करना पड़ेगा, इस तरफ लाने के लिए डी थीटा हो जाएगा ये। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, t इक्वल 1/2√az, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो हमारा 0 से θ1 के लिए है और sec थीटा बाई 2 डॉट डी थीटा हो जाएगा, तो √a अपॉन z हो जाएगा। यहाँ पर हमारा sec थीटा बाई 2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x प्लस 10x, तो ये हो जाएगा log sec थीटा बाई 2 प्लस 10 थीटा बाई 2, ठीक है, और डॉट 1/2 आएगा, डॉट 2 आएगा तो 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट दे रखी है θ1 से 0 तक, तो θ1 से 0 तक लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा √az log sec θ1 अपॉन 2 प्लस 10 θ1 अपॉन 2, इसको हम सेवंथ इक्वेशन मान लेंगे। फ्रॉम 6 हमारे पास 6 इक्वेशन थी, cos θ1 इक्वल -2/3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अभी मैंने आपको जस्ट ये वाला फॉर्मूला बताया था, ये वाला, तो cos θ1 को कैसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर
थीटा बाई 2 -1, तो उसी तरह से लिख दिया है हमने ये इक्वल -2/3। जब ये माइनस उधर जाएगा तो ये 1/3 होगा, तो cos स्क्वायर थीटा 1/2 इक्वल कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, इतना आ जाएगा ये। और हमें ये निकाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, जो इक्वेशन है वो हमारी कितनी आई है, हमारे पास इक्वेशन आई है √a/g log sec थीटा 1/2 प्लस tan थीटा 1/2। तो इसलिए निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हम sec थीटा 1/2 और tan थीटा 1/2 की वैल्यू रख दें तो sec थीटा 1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा 1/2 का उल्टा होता है, तो ये 6 हो जाएगा। तो sec थीटा 1/2 कितना हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा। फिर tan थीटा 1/2 निकालेंगे तो रूट में sec स्क्वायर थीटा 1/2 -1, तो इसकी वैल्यू है 6 -1 कितना हो जाएगा √5। इन दोनों वैल्यू को हम 7 ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √t इक्वल √a/g log √6 प्लस √5। तो ये हमारा प्रूव आ गया है, टाइम निकल कर आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व r⁴n इक्वल an cos n थीटा अंडर अ फोर्स टू द पोल। तो फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, हमें लॉ ऑफ फोर्स बताना है। क्या है, कर्व हमारा दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज rn इक्वल an cos n थीटा। तो अगर ये हमारा r और थीटा के फॉर्म में होती है ये इक्वेशन, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, फॉर्मूला होता है हमारे पास P/h² u² इक्वल u प्लस d² u/d थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम u क्या है हमारा, u जो है वो हमारा r की जगह हम 1/u पुट कर लेते हैं, तो r इक्वल 1/u। तो जब पुट करेंगे r की जगह तो ये हो जाएगा 1/un इक्वल an cos n थीटा, कॉमा ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड तो ये हो जाएगा an un, ये उल्टा हो जाएगा सेकेंड थीटा। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें du/d थीटा चाहिए, d² u/d थीटा स्क्वायर। तो du/d थीटा निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो an तो कांस्टेंट है, n आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा un-1 डॉट du/d थीटा हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे u का इक्वल इसका करेंगे तो sec थीटा का हो जाता है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो सेकेंड थीटा डॉट tan n थीटा, और जो n थीटा है उसका हो जाएगा n से अब ये देखिए un-1 है तो एक u को नीचे आ जाएगी, जो पावर माइनस में से हम नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा du/d थीटा। इसे हम लिख दिया है हमने, यहाँ पर n से n को कट कर दिया है। और हमने यहाँ पर देखिए क्या किया है, an un की वैल्यू हमें दे रखी है सेकेंड थीटा, तो वही पुट कर दिया है सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा से सेकेंड थीटा कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी du/d थीटा इक्वल u tan n थीटा। तो ये हमारी du/d थीटा की वैल्यू आ गई है। हमें क्या चाहिए, d² u/d थीटा स्क्वायर चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो u आएगा, इसका करेंगे तो tan स्क्वायर sec स्क्वायर n थीटा और डॉट n हो जाएगा प्लस ये फर्स्ट और सेकंड जो मल्टीप्लाई वाला होता है प्रोडक्ट वाला उससे कर रहे हैं, प्लस ये tan n थीटा हो जाएगा और इसका हो जाएगा du/d थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में। फिर ये हमारा un sec स्क्वायर n थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारा du/d थीटा की वैल्यू रख देंगे u tan n थीटा, तो ये होगा u tan स्क्वायर n थीटा। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है फाइंड द लॉ निकालने के लिए तो उस फॉर्मूला में पुट करेंगे p, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, P/h² u² प्लस के d² u/d थीटा स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे h² u² u प्लस d² u/d थीटा स्क्वायर। तो ये हमारा इसकी वैल्यू रखेंगे u प्लस d² u/d थीटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, ये हमने वैल्यू रख दी है, हमने जो निकाली है। फिर आगे क्या है, आगे हमारा p इक्वल h²
यू कॉमन निकाल लिया इस पूरे में से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा। तो हमारे कॉमन निकालने पर बचेगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा को सेक स्क्वायर एन थीटा लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा। यहाँ से हमने सेक स्क्वायर एन थीटा कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एन, तो एच स्क्वायर यू क्यू 1 प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ सेक एन थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सेक एन थीटा के हमारे पास वैल्यू है ए एन यू एन, तो वो पुट कर दिया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा एच स्क्वायर ए टू एन, जो स्क्वायर करेंगे u, ये हो जाएगा 2n प्लस 3 और 1 प्लस n। तो p की वैल्यू हमारी ये इतनी निकल कर आ गई है। u की वैल्यू कितनी थी 1/r, तो पुट कर दिया है यहाँ पर। तो ये वाला हमारा सब कांस्टेंट है, ये ऊपर का। ये बचेगा कांस्टेंट की हर जगह हम प्रोपोर्शनल लगा देंगे। तो द फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द 2n प्लस थर्ड पावर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये वाला हमारा क्या हो गया है, ये हमारा लॉ निकल कर आ गया है। लॉ निकालने के लिए हमें अगर r और थीटा दे रखा हो तो यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अभी मैंने आपको जो बताया है, p एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल यू प्लस डी स्क्वायर यू अपन डी थीटा स्क्वायर। अगर हमारा p और r के फॉर्म में दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर पी क्यू डॉट डी पी अपॉन डी आर इक्वल p। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ऐसी आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको ऐसी वीडियो बनाकर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।